हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोग का तैयारी बीपीएससी के लिए बहुत बढ़िया हो रहा होगा टीचर का, क्योंकि सभी विद्यार्थी कभी कहीं ना कहीं जो है तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन एक लास्ट एक तरह से क्या है कि मोटिवेशन है आप लोग के लिए कि 1 महीना का टाइम बचा है और इस तरह में किस तरह से फिर तैयारी करें आप। कम से कम किन्हीं का बचा हुआ है, किन्हीं का तैयारी हो चुका है, तो उसके लिए एक तरह से क्या है कि एक मतलब कि टीचर होने के नाते कुछ ना कुछ आपको गाइडलाइन करना चाहते हैं। तो 1 महीने में आपका तैयारी कैसा रहेगा उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि बीपीएससी मतलब क्या है, समय समय पे अपना जो भी कंडीशन है वो चेंज करते रहा है। कभी बोल दिया कि 4 ऑप्शन होना चाहिए, कभी बोल दिया 5 ऑप्शन रहना चाहिए। तो एक तरह से बीपीएससी के पैटर्न पे ही ले जाना चाह रहा है। और निगेटिव मार्किंग चुकी है, तो निगेटिव मार्किंग है तो आप जब भी आप अप्रोच बनाएं, क्योंकि लास्ट का 1 मंथ में आपने जो भी पढ़ा है उसका लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि लास्ट मंथ का प्रिपरेशन आपका कैसा रहा है। तो लास्ट मंथ में अगर आप टेस्ट लगाए हैं और फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो याद रखिएगा कि आपका 100 मतलब 120 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा जीएस में 1 से 5 क्लास के लिए। तो ये पेपर में आप कभी ये मन में हमेशा नहीं रखिए कि 1 टू मतलब क्या है 1 to 5 के लिए 120 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। क्योंकि कहीं पे भी अगर निगेटिव मार्किंग रहता है और निगेटिव मार्किंग दिया हुआ रहता है तो उसमें मान के चलिए कि ये आपका परसेंटेज 50 से 60% के करीब जो है आपका कट ऑफ बनता है। उस तरह से अगर आप देखते हैं 50 से 60% के करीब अगर देखते हैं 120 का, तो 60 से 70 के आसपास आपका कट ऑफ बनेगा। क्योंकि क्या है यहाँ पे 5वां ऑप्शन आ जाने के कारण क्या है कि थोड़ा कट ऑफ और भी आपका गिरेगा। तो बताइए कि अगर आपको 60 नंबर लाना होता है या 50 नंबर लाना होता है, उसके लिए किन किन सब्जेक्ट को पढ़ें ताकि 50 नंबर आ जाए। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अभी तक ने जो पढ़ा है आपने सही है, सिलेबस के अनुसार आपने सही पढ़ा और जितना तक आपने चाहा उतना तक किया है। लेकिन लास्ट के समय में आपके लिए सबसे बढ़िया यही होना चाहिए कि हमको 60 से 70 नंबर के लिए पढ़ना चाहिए। तो 60 से 70 नंबर के पढ़ने के लिए क्या है, कौन कौन सा मेजर सब्जेक्ट को पढ़ें ताकि 60 से 70 नंबर आ जाए। तो इसमें सबसे बढ़िया सब्जेक्ट क्या होता है कि रीजनिंग और मैथ्स। ये कम से कम आप मान के चलिए कि 40 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा। अगर इन दोनों पे आपका पकड़ हो जाता है या टेस्ट देते हैं या मतलब कि कोई कोर्स कर लेते हैं फास्ट में रिवीजन के लिए, तो समझ जाइए कि 40 में से कितनों खराब स्थिति रहेगा तो आपका 30 प्लस नंबर तो आएगा ही आएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया। दूसरा क्या है कि आपको 60 नंबर में 30 नंबर आ चुका है और 30 नंबर और लाना है। तो 30 नंबर में क्या है, साइंस एक पोर्शन होता है, बीपीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है साइंस का। उसमें मान के चलिए बीपीएससी कितना भी खराब अगर पूछेगा तब पर भी 120 नंबर में से 20 नंबर तो साइंस का पूछेगा। और साइंस अगर बहुत बढ़िया सा पढ़े हुए हैं तो इतना मान के चलिए कि 10 नंबर से ऊपर आपका साइंस। हम इतना मान के चल रहे हैं कि अगर निगेटिव वाला बात हो जाता है, 4-5 ऑप्शन वाला बात हो जाता है, तो 20 में से 50% नंबर तो लाने के काबिल आप रहते हैं। तो यहाँ से भी 10 नंबर आपको मिल जाता है, तो हो जाता है 30 और प्लस 10 40 नंबर का आप मतलब कि स्कोर कर चुके हैं। आपको करना है 20 नंबर का स्कोर। तो 20 नंबर के लिए क्या पढ़ें हम कि 60 नंबर का स्कोर हो जाए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि 20 नंबर में आप करंट अफेयर तो पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा करंट अफेयर का मतलब कि बहुत सारा सिलेबस है। डेली मतलब कि 1 साल का करंट अफेयर का रिवीजन होना चाहिए। तो क्या है कि मतलब डेली कुछ ना कुछ करंट अफेयर का रिवीजन करते रहिए। टेस्ट लगाइएगा, टेस्ट में करंट अफेयर याद होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो टेस्ट लगाइए और साथ में आप यहाँ पे आपका पड़ जाता है सोशल साइंस का पेपर। तो सोशल साइंस में आपको सब नहीं पढ़ना है। सोशल साइंस में पॉलिटी चीज जो होता है बहुत छोटा होता है और उसका क्वेश्चन बहुत जल्दी आपसे बन सकता है। इसलिए पॉलिटी को पढ़िएगा तो पॉलिटी से आपको क्या है 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो। तो 10 से 15 में कितनों खराब स्थिति रहेगा आप मान के चलिए 7, 8, 9 नंबर का बहुत बढ़िया से पॉलिटी बना सकते हैं। तो यहाँ से भी आप 10 नंबर लेके आए तो आपका नंबर आ गया 50 नंबर। अब बोलिए कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री इसको और किसी भी तरह से पढ़िएगा तो क्या 10 नंबर नहीं आ सकता है? आ सकता है। इसलिए उतना सारा नहीं पढ़िए, जितना भी आपके लिए इफेक्टिव है वो पढ़िए। और अभी के समय में अगर आप टेस्ट लगाते हैं, मतलब कि दिन में अगर आप 1 टेस्ट लगाते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 2 टेस्ट लगाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्कोर होने का चांस होता है। तो इसीलिए अभी जो कर रहे हैं वो फास्ट रिवीजन में आ जाइए। और क्या है, फास्ट रिवीजन में करने के बाद आप टेस्ट लगाइए डेली, कम से कम 1 और 2 टेस्ट डेली लगाइए और उसका डिस्कशन सुनिए। डिस्कशन कहीं पे जाके अगर सुनते हैं तो अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि आप आंसर खुद मिला सकते हैं, लेकिन कहीं और से डिस्कशन जब सुनते हैं तो उससे एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स भी नज़र आता है, कहने मतलब कि इन्फॉर्मेशन भी आता है, तो वहाँ से आपको सुनना चाहिए। इसीलिए आप अभी जो है इन चीज़ों का मतलब कि अपने चीज़ को कभी विषय से हट के इधर उधर ना जाएं। अभी फोकस रहना चाहिए आपको फास्ट रिवीजन पे और साथ ही साथ आपका क्या है
टेस्ट पे। तो टेस्ट का डिस्कशन के साथ अगर टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो फाइनल टच एकेडमी का 20 तारीख से आपका टेस्ट चालू हो गया है। आज आपका पहला टेस्ट था, जिसमें क्या है कि आपका डेली टेस्ट होता है और डेली डिस्कशन होता है। इसलिए जिन बच्चों को लगता है कि टेस्ट देना चाहिए वो आराम से फाइनल टच एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका टेस्ट का टाइमिंग शाम में है, ऑफिस में आके पूरा तरह से क्या है पता कर सकते हैं। थैंक यू।